नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, हम लोग स्टैटिक जीके में कला संस्कृति का उत्सव, त्यौहार और मेला और साथ साथ प्रमुख नृत्य कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रमुख संगीत, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई प्रमुख संगीतें हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, उसको हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। माने जब भारत आजाद हुआ था तो 1947 में लाल किला पर, दिल्ली के लाल किला पर शहनाई का वादन किसने किया था? अर्थात शहनाई वादन कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमरांव के थे। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी एग्जाम हो गया, आपका एसएसजीडी एग्जाम होगा, बिहार एससी एग्जाम होगा, उन एग्जामों के लिए ये हम लोग स्टैटिक जीके भी चला रहे हैं। उसके बाद अदर सब्जेक्ट चलाएंगे धीरे धीरे, तो ये अपने लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक पूरा प्रीवियस ईयर बुक है जिसमें जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में आए हैं उसका हम लोग करेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके का, एसएससी का भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य, वाद में होता बजाने वाला, बजने वाला, ठीक है, आघात वाद्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी, मंडोलिन। मंडोलिन जो है कर्नाटक संगीत का एक आघात वाद्य नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मंडोलिन ल्यूट परिवार में एक तार वाला संगीत वाद्य है। क्या है? ल्यूट परिवार में तार वाला एक संगीत वाद्य। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि संगीत में जो क्वेश्चन आए हैं ना उसी को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट, वाद साजों के रूप में तानपुरा और पाखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद। ये ध्यान रहे, ध्रुपद क्या है? तो वाद साजों के रूप में तानपुरा और पाखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से इसका गायन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहते हैं? माने तीन व्यक्ति हैं जिन्हें कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आई है, एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। त्यागराज, मृत्युस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये कर्नाटक के त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। कौन? त्यागराज, दीक्षितर और शास्त्री। दीक्षितर, त्यागराज और शास्त्री, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक त्रिमूर्ति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6। दादरा जो ताल है उसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने ताल होते हैं? तो कितने नाद होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? धा, धी, ना, धा, तू, ना। खैर ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए दोस्त। क्यों? देखिए ये ज्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं है, आए हैं लेकिन कहने मतलब कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, हाँ चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य सौकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? सौकुटी जाई, इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम जो है ये सौकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। ये जो सौकुटी जाई जो लोक परंपरा है ना, ये कहां से उत्पन्न हुआ था? मिजोरम से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे जानते हैं? इसका आंसर होगा पुरंदर दास। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत भी ये जो एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखिए रेलवे में पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2022 में स्टेज 2 में क्या पूछा है कि कर्नाटक जो संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो पुरंदर दास। किसे कहेंगे? पुरंदर दास। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया? गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया। इसका आंसर होगा बृजभूषण काबरा। इसका मतलब बृजभूषण काबरा क्या बजाते हैं? गिटार। ये ध्यान रखिएगा, क्या बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी। चलिए नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर
48 है, बोन संगीत वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से किसकी लोकगीत शैली है? तो देखिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, बोन गीत मुख्य रूप से असम की लोकगीत शैली है। ठीक है, बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन जो जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगा दोनों दोस्त। ठीक है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? दोस्त ये बजाते हैं, सॉरी रुद्र वीणा। क्या बजाते हैं? डागर। ये बजाते हैं रुद्र वीणा। इधर डागर, डागर क्यों बजाते हैं? बीना बजाते हैं। डागर, बहाउद्दीन डागर बीना बजाते हैं। अब देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, रुद्र वीणा माने वीणा, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर, आप याद रखिएगा, बहाउद्दीन डागर, सितार पंडित रविशंकर, संतूर शंकर शिव शंकर, ऐसे कुछ शंकर नाम उनका है। यहाँ हम नाम देखे थे, क्या उनका नाम था, कहीं गया, शिव कुमार शर्मा, ये सब बजाते हैं संतूर। ये क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं सितार रविशंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जयसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? घराना दोस्त पूछता है, मेवाती घराना। पंडित जयसराज को किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। चलिए अगला है, अल्हा गायन किसके कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? तो उत्तर प्रदेश ना जी, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अल्हा गायन गाया जाता है। ठीक है, कजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी होती है जिसे वृत्ताकार किसके फ्रेम में मढ़ा जाता है? लकड़ी के फ्रेम में, और चिपकाया जाता है। क्या बोलते हैं? लकड़ी के फ्रेम में चमड़ा को मढ़ करके, अरे देखें ढोलक, ढोलक ऐसे कुछ होता है, यहाँ चमड़ा लगा रहता है। तो कह रहा है कि कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है, मतलब एक ड्राम जैसा है। ड्राम ऐसा नहीं होला मर्दे, यहाँ पर चमड़ी लगा रहा, फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी होती है जिससे वृत्ताकार, देखिए ये वृत्ताकार है ना, जिसे वृत्ताकार लकड़ी के फ्रेम में मढ़ा जाता है और चिपकाया जाता है, अर्थात ढोलक के बारे में कहते थे। तो कौन लकड़ी कैसा होता है, सॉरी फ्रेम किसका होता है? लकड़ी का होता है। चलिए नेक्स्ट, तीजन बाई, ये बहुत देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अधिकतर क्वेश्चन लड़ेंगे। जैसे कर्नाटक का क्या बोलते उसको, कर्नाटक संगीत का जन्मदाता हो गया ये तीजन बाई, जो पिंडवानी नृत्य कहाँ के? छत्तीसगढ़ से, उसे संबंधित है। तो तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पिंडवानी से विख्यात है, विख्यात होता है, जिससे वह संगीतकारों के साथ किसकी कथाओं पर अभिनय करती है? तो इसका राइट आंसर होगा कथा सरित सागर। कथा सरित सागर की कथाओं पर ये अभिनय करती है कौन? तीजन बाई। तीजन बाई क्या है? पिंडवानी नृत्य की एक कलाकार है। जो पिंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और पिंडवानी नृत्य में जो तीजन बाई है किस पर अपना कला दिखाती है? तो कथा सरित सागर पर। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहते हैं, जो किसके द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया था? आंसर होगा शिव मोहन भट्ट। नेक्स्ट, उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। माने एक व्यक्ति था जो नृत्य छोड़ दिया, नाचते थे पहले, नृत्य छोड़ दिए, और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में, उनके अंडर में सितार सीखा। और 1948 में 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो की संगीत निर्देशक भी रहे। दिए गए पेपर में उस व्यक्ति का नाम बताएं। उस व्यक्ति का नाम है रविशंकर, यानी पंडित रविशंकर। ये सितार वादक थे, और सितार वादक में इनका गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान। क्वेश्चन पूछ सकता है
कि रविशंकर जो सितार वादक थे उनका गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान। शिवशंकर संतूर वादक, रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। अच्छा, यहाँ पे अलाउद्दीन खान का नाम आया है ना, अलाउद्दीन खान के गुरु थे, इसका मतलब अलाउद्दीन खान भी क्या करते थे बताइए? सितार बजाते थे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? अच्छा, कीबोर्ड क्या हारमोनियम ना होला? ऐसे बजाओ सो नहीं, यानी हारमोनियम में क्या होता है? कीबोर्ड होता है। चलिए, पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात है? तो संगीतकार थे वो, क्या थे? और किस घराने से हैं? मेवाती घराने। ऊपर पढ़े हैं ना, मेवाती घराने से। देखिए लिखा हुआ है, किस घराने से हैं? मेवाती घराने से हैं। बॉलीवुड के संगीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम है समीर अंजान। समीर अंजान जो है बॉलीवुड के गीतकार हैं और अधिक संख्या में गीत लिखे हैं और गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में एक है? तो त्यागराज। कौन है? त्यागराज। कौन कौन थे? देखिए, त्यागराज थे, दीक्षित थे और शास्त्री थे। कौन कौन? त्यागराज, मुरुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री। बोलते नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट दोस्त है। दो बार क्वेश्चन रिपीट कर गया ना। किसको संगीत पाठ में सततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इन्हें इसमें 72 तार है? तो संतूर। संतूर को संस्कृत पाठ के संतरी वीणा, माने संतूर जो है, संतूर इसको संस्कृत पाठ के संतरी वीणा के रूप में जानते हैं। जिसके कितने तार होते हैं? 72 तार होते हैं। कौन बात है? पंडित शिवशंकर शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ठीक है। और एक आता है भजन सुपारी आता है, ठीक है, भजन सुपारी आता है। पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी संतूर वादक है। आगे, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? इसका आंसर होगा शिव कुमार शर्मा। ऊपर हम देख चुके हैं। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, किरानी के रूप में किसे जानते हैं? इसका राइट आंसर होगा गिरिजा देवी। ठुमरी, ठुमरी एक शास्त्रीय भारतीय संगीत है और जिसकी उसकी रानी, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? तो गिरिजा देवी को कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? सिंधु भैरवी, ये ध्यान रखिएगा, सिंधु भैरवी कर्नाटक का एक राग है। और कर्नाटक के त्रिमूर्ति कौन कौन है? देखिए, त्यागराज, दीक्षिता और श्यामा शास्त्री। त्यागराज, दीक्षिता और श्यामा शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो बेगम, तीन बेगम है यार, इसका आंसर होगा सी, बेगम अख्तर। क्या होगा आंसर इसका? बेगम अख्तर। कौन भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण दिया गया? तो बेगम अख्तर, इसे कहते हैं भारत का गजल क्वीन। और ठुमरी की रानी गिरिजा देवी। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी। देखिए, एक प्रश्न छूट रहा था, ये इनमें से कौन कर्नाटक संगीत का, अच्छा ये हो गया, ठीक है, कर्नाटक संगीत का एक राग है, इसका आंसर सिंधु भैरवी, ठीक है। चलिए, बेगम अख्तर क्या है? गजल क्वीन है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 265, पंडित नारायण राव बोट्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से आते हैं? तो ग्वालियर घराने। ध्यान रखिएगा, पंडित नारायण राव बोट्स, तो घराना याम में आता है, घराना याद रखिएगा, घराना याम आपसे छूट सकता है। पंडित नारायण राव बोट्स ग्वालियर घराने से। सुभा मृदगल किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। सुभा मृदगल किस संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हा, इनको तो भुलाना नहीं है, शहनाई वादक, बिहार के डुमराव के रहने वाले थे, बक्सर के बगल में। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और यह 2001 में पद्म विभूषण, भारत रत्न मिला था इनको 2001 में भैया। देखिए, उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? बिहार में, और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
कब मिला था भारत रत्न? 2001 में। यह पार्ट यहाँ अमेरिका तक सने बजाने चले गए हैं। और ये जब देश आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर ये शहनाई वादन भी किए थे। चलिए, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन। एम राजन किस संबंधित है? वायलिन। किस संबंधित है? वायलिन। नेक्स्ट, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पिंडवानी नृत्य शैली से संबंधित है? भैया पिंडवानी नृत्य क्या कहता है? तीजन बाई। बहुत भी है पिंडवानी नृत्य, तीजन बाई। पिंडवानी नृत्य किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ का है। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक नृत्य गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधि से संबंधित है? भैया पिंडवानी नृत्य संबंधित है। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की लोक नायिका तीजन बाई किस लोक संगीत से संबंधित है? तो पिंडवानी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, तबला वादक किशन महाराज इस संबंधित है मेरे दोस्त। जाकिर हुसैन और किशन महाराज। देखिए, जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हुआ है। अभी हाल ही में 2024 में जाकिर हुसैन का निधन हुआ है और वो जाकिर हुसैन तबला वादक थे। तो पूछ सकता है जाकिर हुसैन किस संबंधित है? तबला वादक। आने वाले जो पेपर होंगे आपके एग्जाम होंगे उससे पूछ सकता है, ठीक है। और जय किशन महाराज भी तबला वादक थे। अच्छा, अब देखिए सरोद वादक अमजद अली खां सरोद वादक, ठीक है। सितार वादक शिव कुमार शर्मा। लेकिन पखवज शिव कुमार रविशंकर और पखवज शिव कुमार शर्मा नहीं, क्योंकि शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक। तो ये पखवाज, ये आंसर ए गलत है। कौन गलत चुना था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा सरोद। अभी देखें हम लोग, उस्ताद अमजद अली खान किस संबंधित है? सरोद से। यहाँ देखते हैं सारे को। देखिए, उस्ताद अहमद अली खान सरोद वादक हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ठीक है। तो जो आपको याद नहीं हो रहा उसको लिख के याद कीजिएगा, ठीक है, वो याद हो जाएगा। लिख याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्त अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो दुनिया से याद नहीं हो रहा है, और वो आप याद करिए तभी दुनिया से अलग बनिएगा। मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो आपसे याद नहीं हो रहे, तो ये मानिए इसलिए कि सबसे याद नहीं हो रहे हैं। अगर आप मेहनत करके याद कर लीजिएगा ना तो आप इस एग्जाम में अव्वल हो जाइएगा। आप एग्जाम को निकाल लीजिएगा और इनसे एक स्टेप आप ऊपर चले जाइएगा। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि हमसे याद नहीं हो रहा है, इसको याद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर याद नहीं किया तो कोई और कर लेगा याद, और कोई और याद करेगा तो वो आपसे पेपर में अच्छे नंबर ला सकता है। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो दोस्त वीणा ये भारतीय मूल का है, ये इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। मतलब भारत में ही इसका जन्म हुआ, भारत में ही होता है। तबला इंडो इस्लामिक मूल का है, रबाब है, सितार है। चलिए नेक्स्ट है, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पियानो। वी बलसारा क्या बनाते हैं? पियानो। जो पेपर एग्जाम, जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है दोस्त, तो उसे याद ही रखना है आपको। अब कहिएगा ये नया नाम है हम याद नहीं करेंगे, हाँ ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है दोस्त। एक एक नंबर के लिए हम लोग तरसते हैं और 0.1 नंबर से कोई छटता है। मेरा खुद दोस्त 0.7 से छटा है, एक 1.5 से छटा है लोग, तो बहुत बहुत दिक्कत होता है। भी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य संबंधित है? तो पियानो। और दोस्त कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपना एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ आप पढ़ते रहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर सक्सेस होइएगा एकदम, ये 100% गारंटी। बस आप मेहनत करने वाले हों और सही से मेहनत करें। चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, उस्ताद अजमद अली खान ये तो सरोद बजाते हैं ना। क्या होते हैं? सरोद बजाते हैं ना। भजन सुपारी, क्या बोलते हैं, भजन जो सुपारी है क्या बजाते थे? तबला। अच्छा वो उसको हम लोग देख लेंगे। संतूर बजाते हैं यार, शिव संतूर बजाते हैं। अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे भजन सुपारी संतूर बजाते हैं, तरुण भट्टाचार्य संतूर बजाते हैं, लेकिन ये सरोद बजाते हैं, ठीक है। चलिए
निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? इसका आंसर होगा बांसुरी। क्या? जाकिर हुसैन तबला, वायलिन अभी हम लोग पढ़े हैं, नहीं वो वायलिन नहीं पढ़े, पियानो था वो, नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं? तबला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? अब सितार वादक नहीं है कौन कौन है, तो देखते हैं। पंडित रविशंकर, ये आपके सितार बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह, उस्ताद विलायत खां सितार बजाते हैं। अनुष्का शंकर बजाते हैं। लेकिन शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सितार में रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बस आपको दो ध्यान रखना है, पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खां। संतूर पंडित शिव शंकर शर्मा, भजन सुपारी, तरुण भट्टाचार्य, 3 याद रखना है। संतूर में कौन कौन? शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, तरुण भट्टाचार्य। तबला में अलरखा खां, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लतीफ खां, गुदई महाराज और जाकिर हुसैन, भाई मेरे चारों याद रखना इसको। अल्लाह रखा खां, लतीफ खां, गुदई महाराज और जाकिर हुसैन। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, 2 गो। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? इसका आंसर खोल। खोल जो है वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं, मतलब कि इसका संगीत वायु में नहीं जाता है, सनाई जाता है, तुरही जाता है, सेक्सोफोन का जाता है, लेकिन खोल जो है वायु संगीतक नहीं है। देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारत में वाद्य यंत्र कौन सा है? तो छेंदा। जैसे होता है हम लोग उत्तर भारत में नगाड़ा, वैसे ही दक्षिण भारत में उसी के समान छेंदा होता है। नगाड़ा हम लोग बजता है ना पंजाब, हरियाणा, इस एरिया में। राजस्थान में किसकी संरचना 9, अच्छा एक सेकेंड या दोस्त, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होगा चित्रकला। क्या शुरू होगा? चित्रकला। हम लोग का संगीत, प्रमुख संगीत, इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम लोग 240 से लेकर 279 तक थे। अब हम लोग शुरू करेंगे चित्रकला। क्या देखेंगे? चित्रकला। जो प्रमुख चित्रकला से क्वेश्चन आए हुए हैं, पेंटिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको देखेंगे। राजस्थान में किसकी संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? इसका आंसर होगा डी, जवाहरलाल केंद्र, जवाहर कला केंद्र। दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग उत्सव, मेला, प्रमुख नृत्य कर चुके हैं। जाइए और उसे चैनल पर जा करके उसे देख लीजिए। वो सारे अधिक, उसमें करीब 100+ प्रश्न हैं, उसे देख लीजिए दोस्त। एग्जाम में वो तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नृत्य से क्वेश्चन आएगा आपका, उत्सव, मेला और त्यौहार से क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे। तो एग्जाम में कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 नंबर आप फिक्स कर लेंगे। उसमें मात्र 100 क्वेश्चन से, उतना डिस्क्रिप्शन दिया दोस्त, आपको बात पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, उससे जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त अगर वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। राजस्थान में किसकी संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? इसका होगा जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्त चित्रकारी, ये याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा चित्रकारी से सब प्रसिद्ध हैं बस, और वो केरल राज्य के हैं, बस इतने आपको ध्यान रखना है। राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? केरल के हैं, और चित्रकारी से संबंधित हैं। बस ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है इनके बारे में, जो इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा रवि वर्मा कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, आगे, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? चोल वंश। तंजौर में कौन था? चोले था ना। तो तंजौर जो चित्रकारी शैली है वो चोल वंश ने शुरू किया। बृहदेश्वर मंदिर चित्रकला, सरस्वती महल पुस्तकालय, क्वाड रॉयल संग्रहालय आदि, इन सब में जो चित्रकारी हुआ है वो कौन सा हुआ? तंजौर चित्रकारी हुआ है। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों आपको याद ही रखना है। मधुबनी पेंटिंग से बहुत, अगर सबसे ज्यादा किसी से क्वेश्चन आया है तो मधुबनी पेंटिंग से आया है। ठीक है, मधुबनी कला भारत के किस राज्य में थे? तो बिहार से। कहाँ से? बिहार से, जो बिहार और नेपाल दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी क्या है? एक पेंटिंग है, बिहार के प्रचलित लोक कला है। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर है? तो मधुबनी एक जिला है, ठीक है, और यह है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शहर कालीकट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा कोलकाता। अब कालीकट के मत मार दिया केरल, नहीं। कौन शहर कालीकट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता। कोलकाता में कालीकट पेंटिंग होती है, वो प्रसिद्ध है। फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का किसका स्वरूप है? देखते हैं इसका आंसर। राइट आंसर होगा सी, धार्मिक स्वरूप है। क्या है? फर नामक एक राजस्थानी चित्रकला, माने फर जो है एक राजस्थान की चित्रकला है, चित्रकला शैली है जो धार्मिक चित्रों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, घरों के बाहर फर्श के सजाने के लिए प्रयुक्त कला। देखते हैं ना, हम लोग दिवाली पे गोल बनाते हैं, कभी देखे होंगे आटा लेके बनाएंगे, या फिर हम लोग चूना लेकर बनाएंगे। तो वही कह रहा है घर के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा कोलम शैली। क्या कहते हैं? कोलम शैली। चलिए नेक्स्ट है थांका चित्रकला सूत या रेशम के बने कपड़ों पर भगवान बुद्ध का चित्र बने होते हैं। मतलब जो थांका चित्रकला है ना, थांका चित्रकला में सूती का कपड़ा या रेशम के कपड़ा पर भगवान बुद्ध का चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक पेंटिंग को जारी रखा? तो इसका आंसर होगा छिप्पा। राजस्थान के छिप्पा समुदाय ने, ठीक है, लकड़ी पर ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब लकड़ी को ब्लॉक काट कर उसे प्रिंट करने का जो कला है वो जारी रखा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायली लोक चित्रकला किस राज्य की लोक कला का रूप है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। वायली जो चित्रकला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के रूप प्रसिद्ध है? ये कहलाएगा आपका चिकनकारी। देखिए दोस्त, जो चिकनकारी है ना, चिकनकारी ये लखनऊ एरिया के आसपास होता है, जिसमें औरतें जो होती हैं वो कपड़ा पर चित्र बनाती है। जहाँ हम रहते हैं उस एरिया में भी होता है, क्योंकि हम लखनऊ के आसपास एरिया में रहते हैं ना। चलिए, कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। और खास करके ये मुस्लिम औरतें अधिकतर इधर बनाती है, इधर मुस्लिम बहुल एरिया थोड़ा सा है तो उधर बनाती है वो लोग। म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास कब से कब तक हुआ? तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक म्यूरल पेंटिंग का विकास भारत में हुआ। नेक्स्ट है, द लास्ट सफर। दोस्त ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लियोनार्डो दा विंची एक इटली का था, वो द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध चित्र, एक द लास्ट सफर पुस्तक में लिखा था वो, द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध चित्र भी बनाया था कौन? लियोनार्डो दा विंची। और ये बहुत इंजीनियर था, ये चित्रकार था, पुस्तक लिखता था, बहुत इसमें मतलब मल्टी टैलेंटेड था ये लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? होगा अतुल डोंडिया। अतुल डोंडिया एक चित्रकार था जो महात्मा गांधी के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। आगे देखते हैं, चोरियल चित्रकार की एक शैली है, चोरियल जो है चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, या किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। चोरियल चित्रकला शैली कहाँ की है? तेलंगाना की है। देखिए, मधुबनी चित्रकला बिहार की है, वर्ली या वायलिन महाराष्ट्र की है, पटचित्र उड़ीसा की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, गोंड मध्य प्रदेश की है, फर राजस्थान की है, कालीकट पश्चिम बंगाल कलकत्ता की है। नेक्स्ट, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश के ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट, फुलकारी भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो पंजाब का है। फुलकारी कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट, अब आते हैं भारतीय परिधान।
ये हम लोग का चित्रकला खत्म हो गया। आते हैं भारतीय परिधान। भारतीय परिधान से 2-4 क्वेश्चन पूछे, उसको देख लेते हैं। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस रूप में जानते हैं? इसका आंसर होगा पटोला। गुजरात की पारंपरिक बुनाई किस रूप में जानते हैं? पटोला। काजीवरम ये तमिलनाडु की पारंपरिक बुनाई है, पटोला गुजरात की पारंपरिक बुनाई है, जमदानी पश्चिम बंगाल की है, जरदोजी वाणिज्य। ये क्वेश्चन याद नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो आएंगे भी तो दोस्त गिने चुने 1-2 कभी कभी आ गए। चलिए, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो गोवा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? गोवा में है। हाँ, दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली पोटलुई कपड़ा। दोस्त पोटलुई जो पोशाक है ना, याद है हम आपको जब नृत्य पढ़ा रहे थे, उसमें पढ़ा रहे थे कि मणिपुर, ठीक है, मणिपुरी नृत्य में, जो मणिपुरी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है ना, तो मणिपुरी नृत्य में ये पोटलुई नामक दुल्हन कपड़ा पहनती है और नाचती है। तो पोटलुई कपड़ा कहाँ पहना जाता है? मणिपुर राज्य में। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में जानते थे? खादी। खादी हमारा प्रतीक है, नहीं कुर्ता, धोती कुर्ता। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर। युद्ध कला। युद्ध कला में दोस्त थांगटा एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। थांगटा जो है ना युद्ध कला है, जो मणिपुर का है। इसी से क्वेश्चन अभी तक रेलवे में पूछा है, 2018 से लेकर 2022 तक, मात्र इसी से क्वेश्चन पूछा है कि कौन मणिपुर के एक विशेष मार्शल आर्ट है? थांगटा, जिसमें कौशल, संरचनात्मक एवं स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम अभिनय करते हैं। तो थांगटा जो है ना मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है, बस अगर ध्यान रखिए। खंबा थोईबी ये भी मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। खंबा थोईबी मणिपुर का ही एक मार्शल आर्ट है। फिर देखिए कौन मणिपुर मार्शल आर्ट है? तो थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। बस दोस्त खत्म हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पुस्तक और उसके लेखक, बुक एंड ऑथर। फिर हम लोग राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ेंगे। आई होप दोस्त आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।